बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए पुलाव बना रहा हूँ, जो मटर और आलू का जो है ना पुलाव होगा। ठीक है जी। इसके लिए मैंने चावल जो है तकरीबन 200-300 ग्राम चावल ले लिए हैं, बल्कि 400 हो सकता है, 400 ग्राम हूँ, क्योंकि मैंने 2 कप भर के लिए। मैंने उनको जो है ना कह लें कि 300 ग्राम से ऊपर हैं थोड़े। ठीक है, तकरीबन 2 घंटे मैंने इनको जो है ना, ये अभी भी पानी में है। ठीक है जी। इनको भिगो के रख दिया है। आलू मैंने तकरीबन 200-250 ग्राम आलू ले लिए हैं। मटर तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा हैं थोड़े। ठीक है जी। 2 मिडल प्याज मैंने ले लिए हैं। 2-3 जो है ये टमाटर, मैंने छोटे छोटे टमाटर ले लिए हैं। उसके बाद खड़े मसाले जो है ना, जिसमें कोरिएंडर भी है, साबुत कोरिएंडर है। उसके बाद दालचीनी है, करी पत्ते, लौंग है, काली मिर्च है, छोटी बड़ी इलायची है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने ये गार्लिक मैंने ले लिया है। ये तकरीबन 3-4 जुए जो है ना, कलियाँ जो हैं वो 4-5 ले ली हैं। ठीक है जी। नमक मैंने तकरीबन 2.5 से 3 चाय की चम्मच जो है ना, ये मैंने ली है, क्योंकि साथ आलू भी है। आलू जो है ना वो नमक ज़्यादा इस्तेमाल होता है उनमें। तो उसके बाद आप जो है ना नमक अपने हस्ब जायका जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने ये कोरिएंडर पाउडर थोड़ा सा ले लिया है, 1 चाय की चम्मच। बाकी मैं तेल जो है इसमें यूज़ करूँगा। तेल जो है तकरीबन मैं 150 ग्राम तेल जो है इस्तेमाल, 1.5 से थोड़ा कम इस्तेमाल करूँगा। ठीक है जी। तो दोस्तों, मैं अब शुरू करने लगा हूँ। ठीक है। तो इंशाल्लाह साथ साथ आपको जो है ना ये सब दिखाएंगे लाइव। जो इसमें हम तेल डालेंगे तकरीबन जो 100 मिलीलीटर तेल जो है ना, ये इसके लिए बहुत है। ठीक है जी। अच्छा, इस तेल में हम जो है ना, जो है ये खड़े मसाले हम जो है ना इसमें डालेंगे। ठीक है जी। खड़े मसाले जो है ये इसमें हम डाल देंगे। इसमें सब जो है मसाले मिक्स हैं। ठीक है, ये हम डाल देंगे। आधे मिनट के लिए जो है ना इनको हम भून लेंगे। ठीक, उसके बाद जो है वो आगे प्रोसेस करते हैं। लो जी, इसमें जो है ना हम प्याज डाल देंगे। प्याज जो है ये बिल्कुल जो है ब्राउन होने तक इसको जो है ना हिलाते रहें। ठीक है जी। अच्छा, साथ जो है ये, क्योंकि ये मोटा मोटा कटा हुआ है, ये जो है लहसुन, ये भी साथ डाल दें। अगर पेस्ट हो तो फिर जो है ना पेस्ट उसको थोड़ा लेट डालें। ये मोटा मोटा ये साथ डाल दें। इसको बिल्कुल ब्राउन होने तक जो है ना इसको हिलाते रहें। लो जी, प्याज जो है ना वो ब्राउन हो चुका है। ठीक है, इससे ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो चावल जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। तो जैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा जो है ना वो आप
चाहते हैं तो थोड़ा सा और कर लें। मैं तो वैसे थोड़े से सफ़ेद जो है ना माइल रखने वाले चावल पसंद करता हूँ, तो इसको थोड़ा सा और कलर दे लें। ठीक है जी। तो इसमें हम डालते हैं ये नमक। ठीक है जी, नमक, और साथ ही जो है ना मैं टमाटर क्या कहते हैं, कोरिएंडर पाउडर, अच्छा साथ ही टमाटर में डाल दूँगा। अच्छा दोस्तों, इसमें जो है ना ये लाल मिर्च का इस्तेमाल जो है ना वो भी करें आप, लाजमी। एक चम्मच लाल मिर्च जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। मैं नहीं करूँगा वो, इसलिए कि मेरे साथ एक छोटा बच्चा है जो चावल बड़े शौक़ से जो है ना खाता है, तो वो उसके लिए जो है ना मैं ये नहीं डालूँगा, जो है ना मिर्च नहीं डालूँगा। ये लीजिए आप, सब्ज़ मिर्च भी जो है ना, ग्रीन मिर्च जो है वो भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च जो है ना वो लाजमी आप, क्योंकि उसका जो है ना लाजमी डालना पड़ता है, मगर मैं इसलिए नहीं, मैंने आपको एक्सक्यूज़ की है। ठीक है जी, क्योंकि मेरे साथ छोटा बेबी है, तो वो नहीं मरते नहीं, वो गोरा है, गोरा मर्द नहीं खाता। ठीक है जी। तो ये जो है ना ये देखें जी, ये हो गया। ठीक है, अभी इसमें हम जो है ना ये हम आलू जो है ये ऐड कर देंगे। आलू मैंने काट के धो लिए थे, बिल्कुल जो है ना सुखा लिए थे, पानी इसमें नहीं है बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल जो है ना ऐसे मोटे मोटे रखने हैं। ठीक है, बहुत मोटे भी ना हो, ऐसे जो है ना। ठीक है, इनको थोड़ा सा फ्राई कर लें। उसके बाद हम मटर मेरे पास फ्रोज़न है, क्योंकि अभी जो है ना फ्रोज़न मटर ही चलते हैं इधर। तो ये ऐसे ही मैं जो है ना थोड़े से पानी में निकाल के धो के फिर मैं डाल दूंगा इसमें। लो जी, 4-5 मिनट से भी ज़्यादा जो है ना टाइम हमने इसको भुना है, आलू को। ठीक है, अभी इसमें मटर जो है ना ये ऐड कर दें। मटर मैंने धो के ये जो अभी ये ऐड किए हैं, इनको सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए जो है ना ऐड करना है, अपने भूनना है। क्योंकि जो है ना ये ज़्यादा अगर करेंगे तो बिल्कुल जो है ना ये वो पिघल जाएंगे। ठीक है जी, इनको बस ऐसे ही जो है ना रखना है। अभी बस इनको 1 मिनट के लिए जो है ना ये सिर्फ भूनना है, क्योंकि ये तो गले होते हैं। लो जी, ये तो तकरीबन 1-1.5 मिनट हो गया। इसमें हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 2 कप जो है ना वो चावल, जैसे भी आप चावल को नापें, वो जैसे जिस बर्तन में आप नापते हैं उसके हिसाब से आप 2 कप उस वो पानी डाल दें। मैंने ये जो है ना ये तकरीबन कह लें कि ये आधा लीटर पानी जो है ना ये डाला है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, मामूली सा। ये जो है ना 2 कप हो गए। अगर आपने चावल थोड़े देर जो है ना वो पानी में भिगोए तो 3 कप डालना है। अगर चावल जो है ना तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा भिगोए तो फिर 2 कप जो है ना बस करते हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, इसको उबाला आने दें, तो उसके बाद जो है हम चावल डाल देंगे। लो जी, देखते हैं पानी में उबाल आ गया है, ये लें। ठीक है,
आप इसमें जो है ना ये चावल ऐड कर दें। ठीक, ये सब चावल जो है ना इसमें आप डाल दें जी। इंशाल्लाह ये आप डिश एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब आप नमक इसमें चेक कर लें, क्योंकि नमक जो है ना ये अपने हिसाब से आप रखें भाई, क्योंकि नमक जो है ये ज़्यादा थोड़ा फिर बाद में जो है ना इसमें नहीं जाता। लें जी, हम इसको हमने कवर किया है, तो साथ साथ चमचा थोड़ा बहुत हलाते रहें। अभी इनमें पानी है, ठीक है। जब पानी बिल्कुल सूख जाएगा तो हम इसको दम पर लगा देंगे, ठीक है। अभी पानी बहुत है, पानी जब सूखेगा तो इंशाल्लाह हम जो है ना दम पर लगाएंगे। अभी कवर कर देते हैं, ठीक। लो जी, अभी देखते हैं। लो अभी जो है पानी सूख गया है, ठीक है। इनको आप पला के एक दफ़ा सही, तो इसको हम दम पर लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये जो है तकरीबन आप जो है कह रहे हैं कि 20 मिनट जो है ना ये दम पर लगा दें इनको, ठीक है। और मैं तो चूल्हा बंद कर दूंगा, क्योंकि जो है ना ये मेरे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो आप अपने हिसाब से जो है ना वो कर लें, ठीक। ये लें लीजिए, हमारा वो क्या कहते हैं, किधर है इसका, हाँ ये हो गया, ठीक है जी। अब हम इसका जो है ना ये 20 मिनट के लिए चूल्हे को बंद कर दिया, तो फिर इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद मिलते हैं। लो मेरे दोस्तों, 20 मिनट हो गए हैं, 21-22 मिनट तकरीबन हो गए हैं। तो मैं इसका पर्दा उठा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या इसका जो है ना बना है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार क्या बात है, ये ले देखें जी, एक एक चावल आप गिन सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन जो है इसकी लुक लाइक है। ये मैं तो नहीं कह रहा, सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ख़ुद बना के इनको चेक कर लें, ठीक है जी। तो मुझे तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। लो जी, आप ख़ुद देख लें, तो इसको जो है ना आप ट्राई करें। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें,
और कमेंट्स में लाजमी जो है ना ये मुझे लिखा करें कि आया कि ये आपने बनाया तो कैसे रहा। ठीक है जी। और घंटी जो है ना उसको दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। विस नेक्स्ट रेसिपी। ओके, अल्लाह हाफिज़।